हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे आप। तो हमारा जो पिछला चैप्टर चल रहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, उसमें लास्ट वीडियो में अपने उत्साह में बताया था, उत्साह के बारे में। अब जो उसके आगे का पार्ट है, अट नहीं रही में, इसमें जो निराला जी हैं, इन्होंने फागुन मास की जो के महत्व का वर्णन किया है। फागुन का महीना तो जैसे कि सभी जानते हैं, सर्दियां जाने लगती हैं, गर्मियां मतलब शुरुआत होने वाली होती है, पर मतलब बड़ा सुहावना जो मौसम होता है, बड़ा ही सुहावना होता है। ना ही गर्मी होती है और ना ही सर्दी, बड़ा मन भावन मौसम होता है। होली का जो फागुन में होली आती है, ठीक है ना। और बसंत का महीना तो वैसे भी चल ही रहा होता, बसंत होकर गुजरी ही होती है। पतझड़ छाया होता है, पेड़ों पे नए नए पत्ते आने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं। मतलब सब मिला के जो फागुन का जैसा महीना होता है, निराला जी ने उसी के महत्व यहाँ पर इसमें अट नहीं रही में वर्णन किया है। अट का मीन यहाँ पर है समाना। मतलब कोई चीज बड़ी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि वो समा ही नहीं पा रही, झेल नहीं पा रहे उसको, ठीक है ना। अट नहीं रही है आभा फागुन की, आभा शोभा, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ये मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं निराला जी कि जो फागुन मास की जो शोभा है, वो इतनी सुंदर मद मोहित कर रही, उन्हें इतनी मोहित कर रही कि वो समा नहीं पा रही उनके अंदर, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना सांस ले रहा हो, जहां पर पक्षी पंख फैला के उड़ने के लिए व्याकुल हैं। अभी पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है ना। उड़ने को नभ में तुम पर कभी, यहाँ पर क्या है, पंख को बोला गया, देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। इतना अच्छा मौसम लग रहा है, इतना अच्छा मास ये फागुन का लग रहा है कि जो निराला जी हैं, कवि हैं यहाँ पे, वो अपनी आंखें यहाँ से हटा ही नहीं पा रहे हैं उसकी सुंदरता से। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों से जो डालियां हैं पेड़ों की लदी हुई हैं, कहीं पर हरी है कहीं पर लाल। लाल से मतलब फूलों से है, ठीक है ना, रंग बिरंगे फूलों से। कहीं पड़ी उर्मे मदगंध पुष्पमाल, और कहीं जो फूल हैं वो से पेड़ पौधे इतने लदे भरे पड़े हुए, तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ों ने क्या पहन रखी है, फूलों की माला। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। पाट पाट मीन्स यानी जगह जगह पर जो शोभा है उसको कहा ही नहीं जा सकता, इतनी शोभा है कि बस वो समा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ इसका भावार्थ मैंने लेके रखा है, शॉर्टली तो बताया आपको, ठीक है ना। अब देखिए भावार्थ। निराला जी फागुन मास की मादकता वर्णन करते हैं, ठीक है ना। फागुन मास तो जैसे जो होली का महीना होता है, सर्दियां गुजर ही रही है, मतलब ये समझ लिए बसंत पंचमी होकर जाती है। तो बसंत का महीना जो होता है, पुराने पत्ते जो होते हैं पेड़ों से गिरने लगते हैं, नए पत्ते आने लगते हैं, धूप बड़ी अच्छी लगने लगती है। सब बसंत से 10 दिन पहले आप देखिए जरा कितनी भयंकर सर्दी होती है, और जब धूप खुल के धूप आ जाती है, सुहावनी हवा चलती है, तो ये वही बसंत के बाद का जो मौसम होता है, यानी फागुन, जब होली आने को ही होती है, ठीक है ना। फागुन मास में ही होली होती है। निराला जी फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हैं, ठीक है। मादकता यानी उसकी शोभा के बारे में। फागुन मास की शोभा इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है, मतलब इतनी है कि वो उसके बारे में बता नहीं पा रही, इतनी अच्छी है वो शोभा। वह बाहर झलक झलक पड़ रही है, मतलब इतनी, कहते ना कभी कभार हम इतने खुश होते कि हाँ हम खुश हैं। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारे घर में कुछ अच्छा हुआ है, हम बहुत खुश है, कुछ मेरे संग कुछ अच्छा हुआ है, इतनी खुशी है बाहर वाले को भी फील हो, क्या बात है, बड़े खुश हो। तो मतलब उनकी जो खुशी है बाहर झलक कर आ रही है, पता लग रही है अलग से ही, अंदर ही अंदर नहीं, मतलब वो बाहर झलक रही है खुशी अलग से। फागुन की कांति तन में समा नहीं पा रही है। कांति यानी उसकी जो चमक है, सौंदर्यता है, वो अपने मन में अकेले नहीं समा पा रहे हैं,
ठीक है ना, अपने मन में नहीं, कांति नहीं समा रहे, वो मतलब सब लोग उसकी उस खुशी को महसूस कर रहे हैं। उसके कारण लोगों के चेहरों पर खुशी झलक उठती है, और जो फागुन का महीना है, तो सभी लोग के चेहरों पर खुशी आ जाती है। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है। सुगंधित हवा से मतलब जब फूल, पेड़ों पे नए पत्ते, फूल आने लगते हैं, तो हवा के साथ फूलों की खुशबू जो आती है, तो वो क्या, सुगंधित हवा का झोंका मतलब झोंका उठता है। मानो लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहरा रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं। मतलब तुम्हारी जो शोभा है हर घर में दिख रही है। हर घर से मतलब लोगों के घरों में, सभी के घर में पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, उन पर रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग रजाइयों में छुपे रहते थे, अंदर घुसे हुए रहते थे, वो धूप के कारण बाहर निकल कर आ रहे, मतलब सभी लोग पेड़ पौधे जैसे प्रफुल्लित है, खुश है, प्रसन्न है, उसी प्रकार से लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है। ठीक है ना, फूल खिल उठे हैं जिसमें उनकी सुंदरता बढ़ गई है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में उड़ने के लिए आतुर हैं। तो यहाँ पर कभी कहना है कि फागुन मास ने पूरे वातावरण में ऐसी सुंदरता भर दी कि इंसान तो खुश है ही है, साथ ही साथ जो पक्षी हैं वो भी इतने प्रफुल्लित हैं, इतने खुश हैं कि वो पंख फैलाकर उड़ना चाहते हैं खुले आसमान में। पंख फैला, क्योंकि इससे पहले का जो मौसम होता है वो बहुत सर्दी का होता है। जनवरी दिसंबर जो महीने होते हैं, इनमें भयंकर सर्दी पड़ती ज्यादातर। तो अब ये जो फरवरी का लास्ट देख लीजिए और मार्च का जो महीना होता है फागुन का, तो ये मौसम हर इंसान के लिए, चाहे वो जानवर हो, उसके लिए, सभी के लिए बड़ा अच्छा मौसम होता है। तो पक्षी भी अब क्या चाह रहे हैं, पंख फैलाकर आसमान में उड़ना चाह रहे हैं। कवि कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि निरंतर तुम्हें देखने को जी चाह रहा है। कवि कह रहा है कि तुम इतने सुंदर लग रहे हो, मतलब माहौल, उन्हें आसपास का वातावरण इतना सुंदर लग रहा है, पेड़ पौधों पे फूल है, रंग बिरंगे फूल दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, पक्षी उड़ते दिख रहे हैं। जी, जो नजारा पिछले 2-3 महीने तक नहीं दिखाई देता, वो जो अब फागुन में दिख रहा है, कि इतना सुंदर लग रहा है ये दृश्य है कि आंखों को हटाने का मन नहीं कर रहा, मतलब एक टक होकर देखते रहो, ऐसा जी चाहता है। वह तुम्हारे सौंदर्य से आंख नहीं हटा पा रहे हैं, आंख नहीं हटा पा रहे हैं। फागुन में वृक्षों पर नए पत्ते लग गए हैं, ठीक है ना। नए पत्ते देखे होंगे अक्सर, पहले तो पेड़ एकदम बिल्कुल खाली हो जाता है, गंजा सा पेड़ हो जाता है, बिल्कुल सारे पत्ते झड़ जाते हैं, खूब तेज हवाएं चलती हैं तो पत्ते गिर जाते हैं, फिर उनमें छोटे छोटे करके धीरे धीरे नए पत्ते आने लगते हैं। तो वृक्षों पे नए पत्ते लग गए हैं, कहीं हरे पत्ते तो कहीं लाल, ठीक है ना, कहीं हरे पत्ते और कहीं लाल। लाल क्या, वो थोड़े से ब्राउन से कलर में होते हैं, फूल भी होते हैं, ठीक है ना। लाल वृक्षों के गले में सुगंधित फूल माला दिखाई दे रही है, मतलब जब उनमें पत्ते लग गए, फूल लग गए, और कुछ वृक्ष तो ऐसे होते हैं जो इतने इतने फूलों से लद जाते, तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने फूलों की क्या पहन रखी है, माला। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारी सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही। तो यहाँ पर कवि यही कह रहा है कि फागुन मास की जो सौंदर्यता है, जो मादकता है, जो शोभा है, वो समा नहीं पा रही है, वो खुल के निकल के उसकी जो झलक है, झलक कर बाहर आ रही है, ठीक है ना, खिल उठी है, वह समा नहीं पा रही है, वह सब जगह प्रकट हो रही है, और सभी को वो जो है उसकी झलक सभी को प्रकट हो रही है। तो यहाँ पर निराला जी ने अट नहीं रही में फागुन मास का पूरा वर्णन किया है। अच्छा,
अब इनसे संबंधित बुक में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जो मोस्टली आते हैं, तो थोड़े से क्वेश्चन हम यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कभी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। अच्छा, ये आपका मैंने वो उत्साह वाले का दिया। पहले मैं इसका करती हूँ, उत्साह का मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम अट नहीं रहे का बताते हैं। कवि की आंख फागुन मास की सौंदर्यता को क्यों नहीं अट रही है? तो इसमें ये फागुन बहुत ही मतवाला और मस्त जो और शोभाशाली महा होता है, ठीक है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों पर, वृक्षों से और उस पर सुगंधित हवाओं से भरा हुआ होता है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहावना हो जाता है कि उस पे से आंख हटाने को, मतलब आंखों को हटाने का उसकी इच्छा नहीं करती है। दूसरा है, फागुन में ऐसा क्या होता है कि जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, बाकी ऋतुओं से भिन्न है। ऐसा क्या होता है? देखिए, सब ऋतुओं का अपना अपना महत्व होता है। देखो, फागुन में वातावरण बहुत मीठा होता है और सुहावना होता है। धरती का सबसे अधिक फूल मतलब जो खिलते हैं तो किस मौसम में खिलते हैं? फागुन मास में ही खिलते हैं। आसमान भी एकदम साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देंगे और वृक्षों पे नए फूल पत्ते आदि आपको उगते दिखाई देंगे। ये कुछ विशेषताएं हैं जो फागुन मास में होती हैं। दूसरा, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें बताइए। तो होली के आसपास बसंत ऋतु होती है। अभी मैंने बोला ना बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु अभी होकर जा चुकी है। तो अब जो बसंत ऋतु मतलब हो चुकी है, उसके बाद ही फागुन का महीना आता, फागुन मास में, ठीक है। और फागुन में कौन सा फेस्टिवल आता है? होली का। तो होली के आसपास बसंत ऋतु होती है। सभी पेड़ पौधे पुराने पत्ते गिरा देते हैं तथा नए पत्ते को धारण करते हैं। खेतों में सरसों में फूल उठती है और हर तरफ पीले फूल दिखाई देते हैं। तो इन दोनों जो होती है, तो जो सरसों, पूर्ण रूप से सरसों के जो फूल होते हैं वो खिल उठते हैं और पूर्ण रूप से, अब अभी कहीं पे भी जाइए, हरियाली वाली जगह खेतों में जाइए तो आपको सरसों के फूल ही फूल देखिए। तो इन दिनों आपने देखा होगा फागुन मास में एक छोटा सा कीड़ा भी उड़ता है, उसको महुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो पीले रंग से, जो आप पीले रंग के कपड़े पहने होंगे तो आपके ऊपर बहुत बैठेगा, आंखों में मोस्टली जाता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपके इसमें बन के आते हैं। तो मैं ये जो क्वेश्चन आपको लिंक में शेयर कर दूंगी, तो अभी आप इसको अच्छे से देख लो और समझ लो। जैसे कि आपने उसको पढ़ लिया, उसका भावार्थ पढ़ लिया। अब ये मैंने उत्साह, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उत्साह निराला जी ने उत्साह के बारे में, उसके कुछ क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना। जैसे, कवि बादल को फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने को क्यों कहता है? बरसना के स्थान पर गरजने को कहता है क्योंकि देखो, कवि बादलों को सूत्रधार मानता है। सूत्रधार यानी मुख्य। वह उससे पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, ना कि फुहार छोड़ने रिमझिम बरसने के लिए। ताप और दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी अपेक्षा की। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर बारिश धीमी धीमी होती रहेगी तो क्या है, जो ताप है वो कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला है कवि ने कि सूत्रधार, पहले तो वो सूत्रधार मानता, सूत्रधार यानी किसी भी चीज का मुख्य कैरेक्टर जो होता है, मुख्य व्यक्ति जो होता है। तो यहाँ पर उसे पौरुष दिखाने, पौरुष यानी उसे अपना शक्ति दिखाने के लिए बोला है, कामना की हुई कि
गरजने बरसने के लिए बोला है, गरजे हो यानी जो तेज गरजे और बरसे, क्योंकि यहाँ पर किस चीज के लिए बोला ना, क्रांतिकारी अपेक्षा, क्रांतिकारी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर सूत्र जो लेखक है उन्होंने उसे गरजने के लिए बोला है, बरसने से। दूसरा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि यह बादलों की गर्जन और उमड़न घुमड़न से मेल खाता है। उमड़न घुमड़न यानी उमड़न घुमड़, बादल गरजते हैं ना तो उमड़ घुमड़ के बड़ी तेज तेज आवाजें जो करते हैं, गोल गोल से बन के आ रहे हैं जा रहे हैं आसमान, ऐसा लगता है बादल चल रहा है। तो उमड़न घुमड़न से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, गरजते हैं तो उसी से धरती पर ताप रहता है। कभी ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और ऐसी ही शक्ति चाहता था, इसलिए उसने उत्साह नाम रखा। तीसरा है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ठीक है ना। तो पहला है, तीन ओर संकेत करता है। पहला, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, बादल गरजेंगे और उनसे वो बरसने के लिए भी कहते हैं ताकि पृथ्वी पर जो दीनहीन दुखी लोग हैं और उसके भीषण गर्मी के भीषण ताप से उन्हें संतोष मिले। तो एक तो है जल बरसने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा है उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाली कविता के रूप में, मतलब जोश, क्रांतिकारी जोश, मतलब जो लोग परेशान थे, अत्याचार जिन लोगों पर होता है, जो दीनहीन दुखी थे, गरीब लोग थे, उन पर जो अत्याचार किए जाए तो परेशान किया जाता, तो उनमें संघर्ष, एक क्रांति वाला जोश पैदा उत्पन्न करने के लिए। तीसरा है पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। पीड़ाओं का ताप हरने वाली यानी जो उन्हें शीतलता प्रदान करे। शीतलता यहाँ तो एक तो गर्मी से हो जाता है, दूसरा उन्हें उन पर हो रहे अत्याचारों से उन्हें मुक्ति मिल जाए। तो यहाँ ये तीन अर्थ निकल रहे हैं इसके, ठीक है ना। तो ये तो हमने उत्साह के बता दिए। उत्साह के भी आपके बुक में दिए हुए 4th नंबर का क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ बारिश करते। तो इसमें क्या है, इसमें आपकी ही कविता की पंक्तियां हैं, वही आपको लिखनी है। अब रही आपकी अट नहीं रहेगी क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला मोस्टली आता है जो कि इस पे 1st नंबर पे लिखा हुआ है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से नहीं, ये कई तरीके से बन के आता है। ये कई बार आ चुका है। देखो दूसरे तरीके से ये बनकर आएगा, कभी बादल को गरजने के लिए क्यों कहता है, तो सेम आंसर रहेगा इसका। तीसरा ये भी तरीका हो सकता है, उत्साह कविता में कभी बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है। तो मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, पर आंसर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मोस्टली आता है आपके एग्जाम में, बोर्ड में, ठीक है ना। अट नहीं रही कभी हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करके देखते हैं। अच्छा, छायावाद की एक खास विशेषता अंतर्मन के भावों में बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। तो इसमें जो पंक्तियां दी हुई हैं, फर्स्ट पंक्ति आपकी जो दी हुई है इसमें बुक में, आप अपनी बुक में एक बार देखिए जरा उठाकर, फर्स्ट लाइन से लेकर आबा फागुन की, बुक में आप देखिए तो वही समझ में आएगा। आबा फागुन की तनसट नहीं रही, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, फागुन की शोभा का चित्रण किया गया है, ठीक है। अपितु लोगों के मन में उठी उमंग का चित्रण है। दूसरा है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उमड़े नभ को तुम पर कर देते हो। तो यहाँ क्या है, सांस लेना, ठीक है ना, घर भरना, नभ में उड़ने को पर करना, ये तीनों जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, ये फागुन और मानव दोनों के लिए प्रयुक्त हुई हैं।
समझ में आया? मतलब सांस लेना किसको बोला गया था? फागुन महीने को बोला गया। घर घर भर जाते हैं, किससे भर जाते हैं? फूल पत्तों से भर जाते हैं। नभ में उड़ने के लिए कौन है? पक्षी है। तो यहाँ पर ये तीनों पर जो स्थितियां हैं किसके लिए बोली गई हैं? फागुन और मानव दोनों के लिए बोली गई हैं। यहाँ आकर फागुन और मानव मन मानो एक हो गया है। फागुन और मानव का जो मन है वो एक हो गया है। तो जो फागुन के तन से प्रकट हो रहा है वही मानव के मन में प्रकट हो रहा है। ठीक है, मैं बाकी का आपको लिंक में शेयर करूंगी। अगला हमारा चैप्टर रहेगा नागार्जुन। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।